हाय गाइस, और आज हमारे सेकंड एपिसोड में ओनरशिप रिव्यू में हमारे सामने खड़ी हुई है KTM Duke 200 और ये हमारा सेकंड एपिसोड है। और ये बाइक हमारी जो है 2020 की है और आज इसका हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। और ये नॉर्मली 199 सीसी की लाइक इंजन कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल सिलेंडर में आती है, जो कि 24.7 bhp इसका पावर प्रोड्यूस होता है और 19.7 न्यूटन मीटर टॉर्क का इसका टॉर्क है। और ये जब मतलब ये अभी भी यूथ में इसका काफ़ी क्रेज़ है। तो आज इसके ओनरशिप रिव्यू के लिए जो है आज हमारे साथ हैं नवनीतन। तो नवनीतन, वेलकम टू आवर चैनल। हाय, कैसे हो? या हाय। तो नवनीतन को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ये मेरे भाई का कलीग है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आपसे ये बनता है कि आपने मतलब ये बाइक कितनी चला ली है? लाइक मतलब ये मैंने ऑलमोस्ट अभी मान लो कि 21,000 होने ही वाले हैं। 21,000 किलोमीटर। 21,000 किलोमीटर हाँ जी, डन हो चुके हैं। जी। ठीक है। और ये आपने मतलब कब की परचेज है? क्या मतलब डेट रही है? कब ये लिया मैंने आपने? परचेज किया था अगस्त 2020 पे। अगस्त 2020 ओके ओके। तो जब आप मार्केट में निकले हुए थे, ये मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी ये था कि आपको 200 सीसी में जाना है या 400 सीसी में, या कुछ ऐसा था कि 150 भी चल जाएगी? कैसा मतलब उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था जब आप इसको लेने का वो थॉट आया था? एक्चुअली मुझे तो कॉलेज के बाद ही लेना था। फिर अच्छा। कुछ ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस लगाता है कि चलो ठीक है जॉब कर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत कम पैसे कमा के फिर वापस लेंगे। तो उस टाइम पे जब मैंने ये लेने जब गया था तो मुझे इसमें MT-15 का भी आइडिया था। लेकिन MT-15 भी सेम टाइम फ्रेम पे कुछ लॉन्च हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो MT-15 भी देखा था और इसे भी देखा था। और मुझे अपाची में भी थोड़ा डाउट था, लेकिन अपाची आई एम नॉट श्योर कि कितना वो अपाची कौन सा वाला, 160 या 200? 180 वाला भी था। 200 भी उस टाइम में नेकेड स्पोर्ट में लॉन्च ही हुआ था उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने फिर तो TVS तो देखा नहीं मैंने, जब मैंने MT-15 का देखा था, मुझे उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बहुत उतना मुझे खास नहीं लगा। जैसे ब्रेकिंग का जब इसका लीवर एंड ऑल राइट, तो मुझे उसका क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं लगा था MT-15 का उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब आपको ये था कि मतलब 200 सीसी के अराउंड ही आप देख रहे थे? ठीक है। और मतलब बजटिंग कुछ था आपके दिमाग में कि हाँ इतना मेरे को प्राइस लेके चलना है? बजट था कि 1.8 के आसपास। लेकिन जब इसे मैंने लिया था, इसे ऑलमोस्ट 1.12 हो ही गया था, 2.12। अच्छा, मतलब आपने जो है बजट स्ट्रेच किया 40,000 इसको लेने के लिए। ठीक है। तो 40,000 एक्स्ट्रा मैंने स्पेंड किया ही था इस बाइक लेने में। और या अच्छा। तो मतलब अपना इसका एक्स शोरूम कितना पड़ा था और आपको जो है मतलब कुछ याद है? एक शोरूम ऑलमोस्ट में लग रहा है कि 1.8386 था, लाइक इन द रेंज ऑफ 1.86 के आसपास था उस टाइम पे। और ये उस टाइम पे ही लॉन्च हुआ था, मे बी कोविड का टाइम था, तो डिमांड भी था। तो उस चक्कर में मुझे एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार तो देने पड़े। तो मुझे ऑन रोड तो पड़ा 2.12। अच्छा, मतलब ये आपने ना मतलब अपना ये लॉकडाउन के टाइम पे लिया? लॉकडाउन के टाइम पे लिया था। ठीक है। अच्छा, तो इसके आपको मतलब मेन प्रोज या एडवांटेजेस आपको क्या लगे जिसकी वजह से आप ये 200 की तरफ गए और MT-15 और अपाचे 180 को आपने छोड़ दिया? मैंने इसके मतलब पहले था कि मेरे दिमाग में कि 200 लेना ही था, मतलब 200 सीसी में लेना था। और ये जब मैं बोलूँगा इसका मेनली ना, इसका पहले 200 का मॉडल डिफरेंट था 2020 के पहले, लाइक इट वाज लाइक डिफरेंट मॉडल था। और फिर उन्होंने 250 का फीचर्स 200 पे ले आए 2020 में ही। अच्छा, मतलब 250 की जो मतलब लुक एंड ऑल 2020 इसमें डिजाइन मतलब इसमें डाला था, इसमें ले आए थे। तो वो एक मुझे वो था कि ओके 250 का डिजाइन मुझे इसी में मिल रहा है, जो वो भी एक रीजन था। मतलब 250 ऑब्वियस सी बात है महंगी थी, तो उतना स्ट्रेच नहीं करना चाह रहे थे, तो वो और एक्स्ट्रा 60,000 70,000 लग रहे थे। तो उसका लुक इसी में था। तो 200 सीसी भी मुझे लगा कि कोई शुरुआत इससे ही करता है। अच्छा। तो इसमें आपको मतलब मेन कॉन्स क्या लगे? मतलब चलो आपने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है, इसका डिज़ाइन की वजह से आपने मेनली इसको परचेज किया। तो और डिज़ाइन के अलावा भी कुछ ऐसा कुछ रहा कि मतलब और भी कुछ चीज़ें पसंद? मुझे इसका क्वालिटी थोड़ा बहुत ठीक लगा। लाइक मैं 2-3 बार जब गिरा हूँ, लाइक इट्स नॉट कि मेजर कुछ हिट हुआ, लेकिन इसके पार्ट्स महंगे आते हैं, वो तो मैं मांगूंगा कि वो होते हैं। लेकिन समहाट इसका मुझे ब्रेकिंग भी सही लगा। मुझे ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग वगैरह और डिजाइन इसका आपका मेन और प्रोज था जो खरीदना इसी था। में पहले बार डुअल चैनल ABS ले आए थे। अच्छा, सिंगल चैनल मतलब 200 सीसीज में पहला डुअल चैनल ABS इसमें आया था। KTM पे इसमें डुअल चैनल आया था। तो उस वो भी एक रीजन था इसमें जाने के लिए। अच्छा कि अभी इतना पैसे डाल रहे तो सेफ्टी भी मैटर करता है। अच्छा, तो वही। अच्छा, तो अपना नेक्स्ट में कॉन्स जो है मतलब इसमें क्या कौन रहे हैं? बोलूँगा तो मैं एक तो बोलूँगा ग्राउंड क्लियरेंस।
अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस इसका मतलब कम है। हाँ, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, मतलब अभी अब सिंगल कुछ याद है कितना ग्राउंड क्लियरेंस है? आई थिंक 155 के आसपास कुछ है। ठीक है, मतलब ये कम ही है। मतलब हमारे यहाँ मतलब ये कि नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से निकल जाएगी और थोड़ी ऊंचे ब्रेकर रहेंगे तो दिक्कत होगी। अकेले जा रहे तो चले जाओगे, लेकिन अगर 2 लोग पीछे बैठे हो तो इसका हाइट कम होता है और मतलब और पुश डाउन होता है, तो उस टाइम पे पक्का हिट करेगा ये आपका स्पीड ब्रेकर। ओके, अच्छा। तो आपको अभी सिटी में मतलब इसका माइलेज क्या मिल रहा है और हाईवे पे क्या माइलेज है? मुझे जैसे हम पहले तो गांव में चला था, तो हम मान लो कि वहाँ पे तो नॉर्मल रोड्स हैं, कोई ट्रैफिक है तो कोई है नहीं, ट्रैफिक तो होते ही नहीं है। तो वहाँ पे तो मुझे आईसी की 35 के आसपास मुझे स्टार्टिंग में मिलते थे। अच्छा, जब स्टार्टिंग में मैं चलाता था न्यू एंड ऑल, उस टाइम पे 35 के आसपास मिलता था इन रेंज ऑफ। अगर मैं 80-90 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ, जैसे 90 के ऊपर जाऊँगा लाइक फिर 30 हिट हो जाता, क्योंकि 90 के ऊपर में एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद मतलब इसका माइलेज घटता है। हाँ, माइलेज घट जाता है। तो ये आपने बताया रूरल का, ठीक है। सिटी में अभी क्या मिल रहा है? 30 है, क्योंकि ना ट्रैफिक में हम रोक के चलते ना, ये हीट अप भी होता है। जैसे मान लो कि सेम गियर में बहुत देर चला रहा है ना, उस टाइम में पेट्रोल ज्यादा ही कंज्यूम होता है, व्हाट आई बिलीव। तो फिर भी कितना 30 के आसपास? अच्छा। और हाईवेज में 33 अभी करंटली बोलूंगा तो 33 बोलूंगा। 30 स्टार्टिंग में 35 था, अभी तो 33 कुछ देर है। अच्छा, तो आपका जैसे जब आप मतलब गए होंगे, इसको शॉर्टलिस्ट किया होगा आपने, तो उस टाइम पे आप डीलरशिप पे विजिट किया होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ का लोगों का कैसा बिहेवियर था? मतलब वेलकमिंग थे, किस तरीके के थे? मेरा तो मान लो कि मैं मदुरई पे था, तो मदुरई में हमारा एक ही शोरूम सेंटर था उस टाइम पे। तो इट्स लाइक तो गए थे, तो उस टाइम पे कोविड था, तो उन्होंने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग तो बंद हो गई थी। अच्छा, क्योंकि मैंने बुक किया था अराउंड जून पे, जून के स्टार्टिंग में। डिलीवरी आपको आई थिंक अगस्त में मिली। उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन तो अभी बंद है, जून पे प्रोडक्शन शुरू होगी, अभी शुरू होगी, तो हमारे पास आने में टाइम लगेगा। अच्छा, तो उन्होंने फिर वेट तो करवाया 1.5 महीने बाद। फिर मैंने बोला था, बीच में वो लोग क्या करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, उन्होंने डिलीवरी देने शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए गए? मुझसे 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा लिए गए। लेकिन अगर मान लो कि कोई रेडी है, उसके बदले कुछ एसेसरीज वगैरह कुछ हेलमेट दिए थे। अच्छा, हेलमेट दिया था। हेलमेट दिया हुआ था उसके चक्कर में, और पेट्रोल मेरे ख्याल से हाफ टैंक पेट्रोल टैंक भर के दिया था उन्होंने। अच्छा, इस टाइम पे वही था वो। और वो भी था कि इस टाइम पे कैसे मिल रहा था, कैसे था कि वो तो प्रोडक्शन में कम था और प्रोडक्शन तो पूरा बंद हो गया था। और उस टाइम में जब मैं लेने गया था ना, उस समय एक शोरूम प्राइस भी 4000 बढ़ गया था। बिफोर मार्च समथिंग था, मे बी 4-5 हज़ार, फिर वापस बढ़ गया था, रीराइट हुआ। अच्छा, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया था जून तक। मतलब पर फिर भी मतलब इंफॉर्मेटिव थे, मतलब बंदों को नॉलेज था इस बाइक के बारे में। वहाँ पे नॉर्मल था, क्योंकि मान लो ना कि अब एक ही है ना, मतलब मान लो कि एक एरिया में पूरा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ही है, उसके एक हाफ ऑफ टाउन में एक ही है, तो उन्हें मान लो कि वहाँ पे राइडर्स भी होते हैं जो नॉर्मली अच्छे करने वाले हैं और, तो उनको भी वहाँ से बहुत सारे वहाँ पे राइडिंग कैंपेन भी चलाते थे वो लोग। तो आई बिलीव उनके पास नॉलेज तो था क्या करना है नॉलेज। तो मतलब अपना ये डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिलीवरी एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो जस्ट डिलीवरी आया ना, मतलब जैसे मुझे इवनिंग में कॉल आया कि डिलीवरी आया, रात में हमने डिलीवरी निकाला। तो मतलब मुझे आपने पीडीआई वगैरह कुछ नहीं की? मतलब नहीं, हमने मतलब डायरेक्ट आपने डिलीवरी ली है पीडीआई, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्चुअली मैंडेटरी वहाँ पे कर सकते, तो नेक्स्ट डे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अच्छा, तो वो था। तो अपना इसका सर्विस स्टेशन का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब सर्विस स्टेशन मान लो कि मैंने वहाँ पे भी कराए, दिल्ली में भी कराए, तो वहाँ पे भी ठीक ही लगे मुझे सर्विस एक्सपीरियंस एंड ऑल। और मतलब रूड बिहेवियर तो नहीं है? मतलब वहाँ पे ये तो नहीं देखा, मतलब नॉर्मल अपना टाइमिंग लगता है। टाइम मान लो कि मुझे वहाँ पे तो कम से कम 6-7 घंटे बाद देते हैं। अगर सुबह 9 बजे छोड़ूंगा तो मैं 5-6 बजे के बाद मिलता है। अच्छा, मतलब इनके सर्विस स्टेशन पे भीड़ रहती है। अच्छा, मैकेनिक का क्या फीडबैक है? मतलब मैकेनिक्स जो हैं, मतलब आपको क्या लगता है? मैकेनिक्स मुझे तो ठीक, मतलब सही ही लगता है, लेकिन जो पोस्ट कार्ड लिखता है ना, जो भी सर्विस कार्ड लिखता है, वो बंदा लगता है कि कभी भी कुछ जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा चेंज करा है। जब मान लो कि शू ब्रेक खराब ही नहीं हुआ, फिर भी जानबूझ के वो कह रहे कि भाई मतलब हो गया जो चेंज कर, मतलब मान लो कि इतना किलोमीटर चल गया, तो इससे डजंट मीन कि तुम्हारा ब्रेक खराब हो गया, शू ब्रेक तब भी सही हो सकता है। लेकिन फिर भी जानबूझ के, मेरा एक ब्रेक चेंज हुआ था यहाँ पे दिल्ली में जब सर्विसिंग किया था फ्रेंड। मतलब ये है कि मतलब वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकालने की कोशिश, वो भी मनी माइंडेड तो रहते ही हैं। अच्छा। और अपना ये अपना सर्विस स्टेशन में आपने कितनी सर्विसिंग कराई है? अभी तक मैंने 8 कराई है। 8 सर्विसिंग कराई है। ठीक है। मतलब 4 साल के अराउंड में आपने 8 सर्विस करा ली? हाँ, नहीं, पहले 1 साल तो 3 मंथ फ्री सर्विस होती है, वो तो मान लो 1 साल के पीरियड में खत्म हो गए। फिर पिछले 4 साल में मैंने 5 सर्विस कराई है। मतलब अच्छा, आपकी मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट कितना गया है? मेरा अराउंड था 8000 समथिंग।
अच्छा, जिस टाइम पे मेरा बैटरी भी खराब हो गया था। ओके ओके। तो बैटरी आपने फिर मतलब वहीं सर्विस स्टेशन से रिप्लेस कराया था? तो मैंने XID लिया था, फिर उन्होंने बोला कि XID डलता है, तो XID डाला हुआ। और मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ा है आपका, मतलब मिनिमम मुझे पड़ा है 1,500 के आसपास स्टार्टिंग में जब मतलब आपको जब मेरा फ्री सर्विस था, लेबर वगैरह खाली ऑयल का देना होता है आपको, ऑयल फिल्टर एंड ऑल, तो पहला सर्विस तो मुझे 1500 के आसपास ही पड़ा। तो अभी एट एन एवरेज मतलब फिर भी देखो, जैसे आपका सिर्फ आपको नॉर्मल ऑयल चेंज कराना और ब्रेक पैड वगैरह चेंज कराना है, तो नॉर्मली कितना बैठ जाता है फिर? 3000 के आसपास, तो 3000-3500 के बीच में तो बैठ ही जाएगा अभी। अच्छा, अभी कराने जा रहे हो तो। अच्छा अच्छा। पार्ट्स जैसे आपने इसमें क्या क्या पार्ट्स चेंज कराए हैं अभी? ये मैंने अभी तक टैंक शॉट चेंज किए हुए हैं। अच्छा, इसके 2 बार चेंज हुए हैं, क्योंकि एक बार दोनों तरफ के चेंज हुए? एक ही साइड का। एक साइड हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम में टूट गया था, लॉरी में से मंगवाया था उन्होंने पूरा टैंक वो। अच्छा, मतलब ट्रैवलिंग में इसमें इतना मजबूत नहीं आप कह सकते हो, इजीली क्रैक एंड ऑल पड़ सकता है, लाइक इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बट इतना मजबूत है कि पेट्रोल टैंक हिट नहीं हुआ, मतलब इतना तो वो गार्ड कर ही लेता है। अच्छा, सर्विस स्टेशन में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में कभी इशू फेस हुआ? हाँ, एक्चुअली मुझे जब टैंक शॉट मैंने बदला था तो हर जगह में नहीं था, किसी एक ही जगह मुझे मिला जिसके पास अवेलेबल था। और ये भी मैटर करता है कि आपका लेफ्ट साइड है राइट साइड है। तो मतलब ये कि अगर मेरे ख्याल से अगर 10 दिन में अगर कोई पार्ट ला के दे देता है 10 से 15 दिन उसमें तो हो ही जाता है। हाँ, तो ठीक है। और अपना ये और भी आपने कुछ इसमें चेंजेस कराए हैं इस टैंक शाउट के अलावा? अभी मैंने चेंजेस क्या किए हैं इसके, एक तो टेल था, इसका टेल तो मैंने तोड़ के नॉर्मल ऐसे ही करा दिए थे। फिर अच्छा, ये टेल आप टेल यहाँ तक होता है एक्चुअली नॉर्मली जो है, फिर हमने वो निकाल के इसके साथ अटैच टेल टाइडी, नॉर्मल टेल टाइडी आपने इसकी चेंज कर दी, वो करा दिया था। फिर बाद में बस वो लिवर गार्ड लगा दिया था इसमें। अच्छा, ये गार्ड, ठीक है। फिर और कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस तो नॉर्मल किए नहीं मैंने। अच्छा, ओवरऑल मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसे लगती है? मतलब स्टर्डी है या फिर मतलब नॉट टू द पार है, मतलब सही है कि कैसा है? लेकिन अगर मान लो कि इसमें एक पार्ट चेंज होगा ना, मे बी मेरे तक वो पूरा ही चेंज करना पड़ जाएगा, वो एक लफड़ा है। अच्छा, तो ब्रेक मतलब इसका ब्रेकिंग किस तरीके का? मुझे इसका ब्रेकिंग अच्छा लगा फ्रैंक ना, जब ये बोले थे स्टार्टिंग से आगे इसमें 2 पिस्टन और पीछे सिंगल पिस्टन है, और आगे का 320 मिल होगा और पीछे का 240। हाँ, एग्जैक्ट में नंबर्स याद नहीं, लेकिन यही है। हाँ। और इनको ब्रेकिंग से मुझे बहुत सही लगा, बहुत जगह में मुझे बचाया कि ABS ने कि आई वुड ट्राई कि ब्रेकिंग अच्छा है। एक और चीज़ भी है कि ABS वाली बाइक चलाने का नॉन ABS बाइक बड़ी मुश्किल होता है चलाना। इसमें भी 1-2 बार मेरे पास ABS फेल हुए हैं, बट इन वेरी रेयर केस की एकदम मॉनसून टाइम पे था, एकदम ट्रक बीच में आया, तो उस टाइम ABS फेल भी हो जाता है। टू बी फेल मतलब क्या, मतलब वो किक इन नहीं किया या फिर वो नॉर्मल आपको इसमें ना ABS आप बंद करके भी चला सकते हो। अच्छा, स्विचेबल है इसमें? स्विचेबल है, यहाँ पे मैनुअली बदल सकते हो, वहाँ पे इंडिकेशन आते रहेगा कि क्या है। ABS ऑन में नहीं है, जब ABS कुछ खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको इंडिकेशन आ जाएगा। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या? इसमें नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, टायर मतलब इसमें ये अभी तक स्टॉक ही लगे हुए हैं? हाँ, अभी तो स्टॉक ही लगे हुए हैं जी। पर फिर भी इसमें मेरे ख्याल से MRF के रेवजी C1 आते हैं और काफी अच्छे चल गए, 21,000 किलोमीटर चल गए। कैसा मतलब इनका फीडबैक कैसा है? टायर का फीडबैक? टायर का मैं ठीक ही लगा, एक्चुअली मुझे चेंज तो करना है। मान लो पीछे का तो मैक्सिमम चला गया, लाइक अब देख रहा हूँ कि चल रहा है। अभी तक उन्होंने बोला कि चल जाएगा अभी के लिए, तो मैं सिटी राइड चलता ना लो ओके, तो आई थिंक अभी तो ठीक ही है। मतलब अभी नेक्स्ट टायर आप कौन सा मतलब चेंज करने वाले हो? क्या लगता है कौन सा टायर इसके लिए बेटर रहेगा? यही लगवाने वाले हो कुछ चेंज? या मिशिगन भी सोच रहा हूँ कि मिशिगन कैसे रहेगा। अच्छा, मिशलिन का कोई स्पेसिफिक? स्ट्रीट पायलट, रोड 5 बहुत सारे आते हैं उसमें। अभी तो मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने। अच्छा, मुझे शुरू करना पड़ेगा मिशलिन और। अच्छा, मेरे ख्याल से अपोलो अल्फा H1 भी इसके लिए बढ़िया रहेगी। अच्छा, ट्राई कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, इसमें आपने मैक्सिमम कितना लोड रख के चलाया और कितना किलोमीटर चलाया और क्या परफॉर्मेंस था उस टाइम पे? ये मैं लोड बोले तो हम लोग जब गांव पे चलते हैं, पता है कि गांव पे लोग ऐसे चलते हैं। हाँ, तो इसमें हम 4 लोग बैठ के तो गए। अच्छा, इलीगली 4 लोग बैठ के मतलब नियर बाय डिस्टेंस। हाँ, लौंडेबाजी में तो चलता है थोड़ा। तो उसमें तो हमने चला लिया था 4 लोग। लेकिन मान लो कि फिर तो वो तो छोटे स्पीड ब्रेकर में भी हिट हो जाएगा कि वो पूरा डाउन हो ही जाता है। फिर उसके बाद बोले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि किलोमीटर रेंज सिंगल डे में मैंने 700 किलोमीटर तक चलाया हुआ है। अच्छा, मतलब पर ये उतना हैवी लोड में भी ऐसा तो नहीं था कि बाइक दब रही है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है? मुझे फील तो नहीं हुआ। अच्छा, इसका इंजन की वाइब्रेशन कैसी लगती है वाइब्रेशन की? है वाइब्रेशन है। जब आप 1 टन और क्रॉस करोगे ना, 1 टन के बाद मुझे फील होता है कि वाइब्रेशन है बाइक पे। और डिपेंड्स कि पीछे की वेट है या नहीं है,
ये बस। टॉप स्पीड क्या किया आपने फिर भी? मैंने अभी तक 139 किया हुआ अभी तक। 139। नहीं 139। अच्छा, ये इंजन से हीटिंग से कुछ इशू आता है? हीटिंग इश्यूज तो है एक्चुअली। हीटिंग है? तो आपको पड़ेगा, आप तो ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको एकदम पक्का बात चलेगा कि हीटिंग क्या है। अच्छा, इसमें और 100 के ऊपर या 95 के ऊपर क्रूज करोगे ना, तब भी तुम्हें हीटिंग वो दिखेगा कि आपको पैर में पड़ेगा ही। मतलब मान लो कि 3-4 घंटे, अब 3 घंटे या 2 घंटे कंटिन्यू चला रहे हो तो अच्छा खासा आपको फील होगा। अच्छा, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपने क्या किया? एक तो आपने बताया टेल टाइड ऑलरेडी बता दिया, और एक अपना ये हैंड गार्ड बता दिया। इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन कराया? और मॉडिफिकेशन इसमें हेडलाइट चेंज किया था इसका मैंने एक्चुअली। अच्छा, हेडलाइट चेंज किया था। इसके स्टॉक नहीं, इसमें मैंने इसमें हैलोजन नाइट, हाँ पहले हैलोजन स्टॉक में तो हैलोजन आते थे। अच्छा, और मैंने इसमें अभी एलईडी डाला हुआ था नाइट का, आई गेस नाइट बीम का जो भी आता है। तो इनका हेडलाइट का परफॉर्मेंस पहले वाले का अच्छा नहीं था? मतलब मान लो कि इतना दूर का विजिबिलिटी नहीं होता था, दूर का मतलब पास का ठीक था, दूर का थोड़ा प्रॉब्लम करता था, तो इसलिए मैंने एलईडी पे स्विच किया था। अच्छा, अभी इनका परफॉर्मेंस अभी ठीक है, अभी सही है। अभी सही है, मतलब नाइट ड्राइव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ दिक्कत हो सकती है जहाँ पे एकदम आपको स्ट्रीट लाइट्स कहीं हैं कहीं नहीं है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम अच्छा, जब आपने ये बाइक ली थी तो उस टाइम पे रोड साइड असिस्टेंस तो मिला होगा आपको? हाँ, मैंने अभी तक वो लिया नहीं मैंने, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसे कि रोड साइड नहीं, मतलब शुरुआत में तो जब आप बाइक खरीदते हो तब तो मिलती है, मिलता ही है। तो उस दौरान कभी इस्तेमाल हुआ? अभी कभी नहीं मिला अभी। अच्छा, कि रुका नहीं कि मतलब ब्रेक डाउन हो गया कुछ, अभी तो हुआ नहीं कभी। अच्छा, इस तरह का कुछ हुआ नहीं मेरा। तो फ्यूचर में मतलब इसको कितने साल तक और रखना है आपको, और मतलब कोई ऐसा प्लान है कि मतलब इसको बेचने का कौन सी बाइक खरीदने वाले? अभी मेरे पास तो ये है, लेकिन अभी मेरे पास एक और भी है, आरी का 350 क्लासिक 350। वो गांव पे है। अच्छा, वो गांव तो मैं भी वही प्रेफर करूँगा अभी, जब इसका ये खत्म हो जाएगा तब वो ले आऊँगा। अच्छा, मतलब इसको पूरा 15 साल रखोगे? मतलब पूरा डिपेंड्स कि भाई चला लेगा अगर इन केस, मतलब वो तो पहला बाइक भी है तो वो है, रखे रहेंगे। मतलब कि कितना यूज होगा डिपेंड्स, लेकिन रखे रहूँगा। अच्छा, इसमें आप फ्यूल अभी तक आपने कौन कौन से इस्तेमाल? मैंने दोनों यूज किए हुए हैं, 95 भी इसमें, नॉर्मल 95 भी। क्या कुछ डिफरेंस आता है? मुझे 95 और इसमें तो मुझे माइलेज में तो डिफरेंस दिखा नहीं, मतलब उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस में तो ऑफ कोर्स फील हुआ। जो इनिशियल पुल अप, इनिशियल जो राइडिंग का जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, 95 में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था जब क्रूजिंग करते थे। अच्छा, इसका आगे वाले सस्पेंशन कैसे लगे? मतलब आपको सही लगे? आगे के ठीक लगे, यूएसडी सही है, बढ़िया है, जैसे है। पर पीछे वाले का आप सस्पेंशन का बता रहे थे कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपका? अभी मान लो कि ये तो पूरा खराब हो गया, मुझे तो चेंज करना ही है। अच्छा, ये चेंज में डाल रखा है, अभी आपने पार्ट्स ऑर्डर कर रखे हैं। खराब हो चुका है क्योंकि ये जब मैं राइड पे गया था उस टाइम में कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, लेकिन जब एकदम ऑफ रोड में चलाया ना, कि बहुत देर चलाया मैंने, 1-2 घंटे का जब चलाया, और जब मैंने कितना यूज़ किया ना तो उसमें खराब हो चुका था। तभी जब मैंने लास्ट सर्विसिंग में हुआ था तो मतलब आइडेंटिफाई किया था। आपको ये लगता है कि आगे वाले तो ठीक है, पर पीछे वाले सस्पेंशन में प्रॉब्लम है? ठीक है, 20,000 में नहीं खराब होनी चाहिए ये। हाँ, वो तो हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने चलाया भी वैसे हैं, तो पता नहीं, हो सकता है। नहीं, ऐसे तो मैंने भी मतलब अपनी डोमिनार जो है काफ़ी चला रखी है, 70,000 क्रॉस कर गई है, बट अपना उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 2 रीज़न लगता है, एक तो मैंने चलाया भी है, एक मैंने ट्रेन से जब मंगाया था ना, उसमें हो सकता है कि इसके ऊपर लोड रख दिया था। तो इसमें आप मतलब जैसे पिलियन को आप कितना दूर लेके गए हो, क्या कंफर्ट रहा है? राइड कंफर्ट तो पिलियन का तो ठीक नहीं है, जहाँ तक जब मैंने बैठ के एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे लगा कि ठीक नहीं है, लाइक प्रॉब्लमेटिक तो है। पिलियन के तो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, पिलियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंफर्टेबल तो नहीं है उनके लिए। ओके। हाँ, इसका क्लच का फील कैसा है? क्लच तो मैं ठीक रहा, मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम मतलब हार्ड है कैसा, सॉफ्ट है कैसा है? मुझे ठीक लगा, उसमें ज़्यादा तो डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। तो नॉर्मल जैसे नॉर्मल चला रहे हो तब अभी तो क्लच का तो कोई अभी दिखा नहीं मुझे प्रॉब्लमेटिक। और इसका मतलब ये यहाँ पर वाइब्रेशन कैसा आता है अपना? यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं हुआ मेरे, मतलब मिरर्स में कोई वाइब्रेशन आपको इतना फील नहीं हुआ। एग्जॉस्ट साउंड कैसा आपको लगता है इसका? इसका तो ठीक था एक्चुअली, BS6 में था इसका। पहले KTM वाला एक मार्क था कि वो चलता कैसे, आवाज़ कैसे है, लेकिन फिर बाद में ऑफकोर्स इसमें तो डिफरेंस था। मतलब BS6 में तो उन्होंने साइलेंट कर दिया था, लेकिन जो आइकॉन मतलब अलग से तो दिखता है, बोलता है ना, हट के दिखने वाला साउंड पहले बाइक्स में थे। अच्छा, लेग गार्ड वगैरह कभी आप बता रहे थे गिरे थे, तो लेग गार्ड का कैसा अगर जब मैं एक बार गिरा हुआ था तो उस टाइम पे तो मुझे बस बेंड हो गया था एकदम, लेकिन और कहीं बॉडी में और किसी बॉडी में तो कहीं क्या बोले स्क्रैचेस वजह से कुछ आए नहीं, लेकिन इट वाज लाइक हैंडल कर लिया था लेग गार्ड ने, जैसे छोटा ही लगा मुझे, लेकिन तो हैंडल कर लिया था उसने। अच्छा, इसके जो पीछे वाले ग्रैब रेल्स हैं, ये पिलियन को सही रहा। ये एक ही चीज़ है जो पिलियन को जो नॉर्मली उन्हें
बैठ के तो वो चलाने में सीख रहा अच्छा, इसका डिस्प्ले आपको कैसा लगा? डिस्प्ले में काफी है। इंफॉर्मेशन सही लगा, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ठीक है। जैसे लेकिन कलर, अभी तो ज्यादातर चीजें कलर्ड हो गई अभी तो मान लो तो TFT डिस्प्ले जो 390 हाँ। में आती हैं वो तो TFT डिस्प्लेज है, उनके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, इस टाइम ठीक है, मतलब हाँ उस समय के लिए उस टाइम के लिए तो ठीक था। अच्छा, इसका गियर जब आप शिफ्टिंग करते हो तो कभी ऐसा हुआ कि गियर आपके फंसे हों, या कभी ऐसा फील हुआ, या मतलब स्मूथ नहीं है क्या? किस तरीके का फीडबैक है? कभी मुझे उस टाइम मुझे कभी नहीं हुआ, जब ब्रेकिंग टाइम में जब एकदम तुरंत ब्रेक मारेगा ना, उस टाइम में मुझे कभी फील हुआ थोड़ा बहुत। जैसे नॉर्मल टाइम में फील नहीं होता, लाइक इमरजेंसी ब्रेक के जब मारते हो तुम, उस टाइम पे कभी मुझे फील हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा, इससे पहले आपने लॉन्ग राइड करी है? हाँ मैंने की हुआ है। तो अभी एक दिन में कितना किलोमीटर फिर भी? एक दिन का मैंने 700 किया हुआ है। अच्छा, एक दिन में मतलब 700 कंफर्टेबल है? हाँ, मतलब अगर राइडर अकेला है तो कंफर्टेबल है, पीछे प्लेन राइडर तो बैठ के 700 किलोमीटर चलाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और मतलब शुरुआत में जैसे कि आपको कुछ ऐसी चीजें जो इसकी प्रो लगी हो पर बाद वो कौन बन गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? मतलब जो आपको लगता था कि हाँ ये चीज इसके लिए बहुत सही है, बट बाद में ऐसा मतलब ये अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ पसंद आई? फील तो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो है आज का KTM ड्यूक 200 का रिव्यू जो है ख़त्म होता है। और थैंक्स नवनीतन हमारे एपिसोड मतलब हमारे शो में आने के लिए। और नेक्स्ट इसी के साथ जो है हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको यह एपिसोड हमारा पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और किसी को अगर कनेक्ट करना है कि हाँ भाई उसको अपना राइड रिव्यू बनाना है, so do contact us on our email. Thanks, bye bye.